जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी कुमार स्टडी लाइव पर। आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है r बराबर 2f या a बराबर r/2। और ये बिहार बोर्ड क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और हम कल का वीडियो में उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे r बराबर 2f। अब देखिए और समझिए। देखिए, हमें पहले एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। अवतल दर्पण का फिगर बनाना जरूरी है, बहुत सारा फिगर से ही सोल्व करना है हमको। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में आप जानते हैं जो उसका परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका ये प्रधान अक्ष माने मुख्य अक्ष भी बोलते हैं इनको, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष में यहाँ पर इसका सेंट्रल होगा, मतलब ये गोला जो होगा ये किसी अवतल दर्पण का जो आधा भाग है ये किसी न किसी का गोला का भाग होगा। तो इसका जो सेंट्रल यहाँ आता होगा, सेंट्रल मतलब सी मतलब केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसका ये पी, ये जो है पी ये ध्रुव है, मतलब अवतल दर्पण का बीच का मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पी से पोल होता है, याद रखिए। अब देखते हैं, और एक किरण आता है यहां से, यहां पर से एक किरण आया जिसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण मतलब प्रधान अक्ष के समांतर, इसको हम मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम। अपना अपना कुछ भी मान सकते हैं, एल एम मान लिए। एल एम प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष माने मुख्य अक्ष के समांतर एल एम किरण आता है। और एम बिंदु से टकराने, मतलब जिस समय अवतल दर्पण से टकराते समय परावर्तक सतह से टकराया और क्या हो गया? परावर्तित हो गया और मुख्य अक्ष को काट दिया। तो जहां से काटा है मुख्य अक्ष मतलब प्रधान अक्ष को, वो हो जाएगा मेरा फोकस दूरी, ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं, किरण ये है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना है। एक अवतल दर्पण लिए, मतलब इसको हम मान लेते हैं ए बी अवतल दर्पण। ए बी इसको बना रहे हैं थोड़ा ठीक से। क्या है? ए बी एक अवतल दर्पण है। हाँ, इसको यहाँ मान लेते हैं, ये थोड़ा सा नाम रहता है तो ओ सी पी। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर एल एम किरण दर्पण के एम बिंदु से टकरा कर प्रधान अक्ष को काटती हुई जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है, जिसको बोलते हैं, जहां जिस जगह प्रधान अक्ष को काटा है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और परावर्तित होके चला गया, परावर्तक सतह से टकराया और परावर्तित होके चला गया। तो एक चीज आपको पता होगा कि ये परावर्तक सतह है, मान लीजिए ये कोई किरण आया, मतलब आपतित किरण, और सतह से टकराने के बाद क्या हो गया? परावर्तित हो गया। और बीच में अगर अभिलंब एक डालते हैं, अभिलंब डाल दिए, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है कि अगर ये कोण बराबर ये कोण, समझ रहे बात? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है, इसको हम मान लेते हैं कोण आई, मतलब आपतित कोण, इसको मान लेते हैं परावर्तित कोण आर। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो समझिए यहाँ बात। अब देखिए यहां से एक हम मतलब वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींचते हैं इसे करके। ठीक है, अभिलंब खींचे, तो अब देखिए अभिलंब खींच दिए, इतना चीज कर लिए, तो आपको अब बोर्ड परीक्षा में जिस तरीका से हम किए हैं उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि अब हम इतना पूरा फिगर बना दिए हैं, और आप क्या करिएगा,
इसको फिगर को यहाँ लिखिएगा। तो ए बी एक अवतल दर्पण है, ये तो बात लिख सकते हैं क्योंकि ए बी एक क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए ए बी एक अवतल दर्पण नहीं है, ए बी क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण है, अब क्या है, ओ सी पी, मतलब ओ सी और पी, ये तो फोकस है। तो ओ सी पी एक क्या है, प्रधान अक्ष है। ओ सी पी एक प्रधान अक्ष, मतलब इक्वेटर लाइन या तो मुख्य अक्ष बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रधान अक्ष है। तो ऐसे लिखते जाइए। और प्रधान अक्ष के समांतर ये एल एम किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर एल एम किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर एल एम किरण दर्पण के एम बिंदु से टकराती है, दर्पण के एम बिंदु से टकराती हुई अक्ष को टकराती हुई फोकस से होकर जाती है, फोकस यानी एफ से होकर जाती है। इतना बात लिख देना, इतना बात तो आप लिख सकते हैं कि ये भी एक अवतल दर्पण है, ओसीपी एक प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर एल एम किरण दर्पण के एम बिंदु से एम बिंदु लिख दीजिएगा भैया, एम बिंदु, ये बिंदु है, एम बिंदु से टकराती हुई फोकस से होकर गुजरती है या तो जाती है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए हम इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, अपना अपना रूल से बनाने के नियम है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझिए, हम एक एक बिंदु आपको बताएंगे कैसे आया। तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, किसके नियम से, यहाँ लिखेंगे, अब सोल्व करना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है कि आप आपतित किरण, और जैसे कि आप ये मतलब समझ लीजिए, आपतित किरण परावर्तक सतह से, ये परावर्तक सतह है, टकरा कर वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण आया और परावर्तक सतह से टकराया और सीधे टकराने के बाद आगे की ओर किरण चला गया, उसको आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण जब टकराता है और इसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं, तो आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तित कोण को आर से डिनोट करते हैं। कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मान लीजिए कोण का मान दिया है 5, तो ई भी कोण का मान हो जाएगा 5, कहने का मतलब ये समझ गए। तो यहाँ देखिए ये देखिए, ये किरण आया और परावर्तक सतह टकराया और जाते हुए इसके बीच में हम अभिलंब डाले हैं, इसको बोलते हैं जो डॉट से लाइन से डाले हुए हैं, इसी करके अभिलंब डाले हैं, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा ना, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आया। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। आप मैथ में एक चीज पढ़े होंगे, दो समांतर रेखा, मतलब पैरेलल लाइन या दो समांतर रेखा, अगर कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करते हुए जाता है तो इसको बोलते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 3 है, ऐसी है ना, ये समांतर रेखा है, ऐसे करके तीसरा कोई प्रतिच्छेदी रेखा ये दोनों रेखा को काटते हुए जाता है, तो इसको बोलते हैं ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, किसके नियम से, एकांतर
इसके नियम से एकांतर कोण से, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 आ जाएगा। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3, इतना लिख देंगे। ठीक है, आप एक चीज और देखिएगा, समझिए। अब हम लेते हैं त्रिभुज। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या देखें, समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन हो जाएगा बाबू, तो देखो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज को ले। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको है MCF में देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ है M, इसको बोलते हैं C, इसको यहाँ बाहर में बना हुआ दिखा रहे हैं। तो देखिए कोण यहाँ 2 है और यहाँ कोण 3 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसा माना जाता है कि इसका जो है ना दो कोण आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और भुजा क्या होता है, क्या बराबर होता है कि नहीं सर, देखो तो ई कोण के आगे वाला भुजा तो ये हो गया, आगे वाला भुजा ये हो गया, मतलब MF, और कोण 2 का भुजा कौन हो गया, आगे वाला ये हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो देखो इस मतलब कोण 3 का भुजा ये हो गया MF, ये भुजा हो गया कोण 3 का आगे वाला भुजा, और कोण 2 भुजा ये हो गया, क्या हो गया CF। ये होता है बराबर MF बराबर CF। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि जो कोण है ना, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, उस कोण वाले के सामने वाला भुजा MF और कोण 2 के सामने वाला भुजा CF आपस में बराबर होता है। याद रखना, यहाँ लिख देंगे MF बराबर CF। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम करेंगे क्या, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे ये जो बिंदु है, आप देख देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे करके जो बना हुआ है MP, जो ऐसे बना हुआ है, और ये ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, ये रेखा देख रहे हैं, इसका नाम है, इसको P बोल ही रहे हैं, इसका F है, इसको P बोलते हैं। तो कहता है कि जब M बिंदु अगर P के काफी निकट हो, मान लीजिए कि आप एक नजर सोचिए कि ये वाला बिंदु जो है ये, और ये बिंदु P के काफी निकट हो जाए, तो यहाँ M आ जाए, ये तो F है, ये है P है, तो ये बराबर और ये नहीं हो जाएगा, M बराबर PF हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब कहता है M बिंदु अगर P के काफी निकट हो जाए, तो ये बिंदु यहाँ नहीं होकर यहाँ आ जाए, तो देखिए ये वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन आपस में हो जाएगा बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं तो समझिए, लिखेंगे कि जब M बिंदु P के काफी निकट हो तो, M बिंदु P के काफी निकट हो तो क्या हो जाएगा, M बिंदु P के काफी करीब हो तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे MF, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ बना नहीं सकते यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे MF बराबर PF। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर, इसको समीकरण 2 मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, जिस तरीका से हम लिखे हैं उसी तरीका से एग्जाम में आपको लिखना है। तो आगे आप देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समी
एक और 2 से क्या मिलता है? समी 1 और 2 से क्या मिलता है? तो देखिए समी 1 और 2 से हमको मिलता है, देखिए एम एफ बराबर सी एफ है समी 1 में, और समी 2 में, समीकरण 2 में एम एफ बराबर पी एफ। देखिए इसका एल एच एस, इसका एल एच एस आपस में बराबर है, तो हम इसका ले लेते हैं आर एच एस। इसका आर एच एस सी एफ है, सी एफ बराबर पी एफ भी होगा, सी एफ बराबर पी एफ। क्यों हुआ? देखिए एम, इसका भी एम एफ है, समीकरण 1 का एल एच एस, और समीकरण एम एफ बराबर एम एफ इधर है, तो इधर इसका आर एच एस ले लिया, पी एफ बराबर, सॉरी सी एफ बराबर पी एफ ले लिया। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, सी एफ बराबर पी एफ। देखिए ये सी एफ जो है ना, ये बराबर है पी एफ का, मतलब सी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। अब हमको मान लीजिए सी एफ बराबर पी एफ निकालना है, तो पूरा दूरी लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक को दूरी को हम बोलते हैं, थोड़ा सा हम डॉट डॉट करके हम बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक दूरी को बोलते हैं, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से, याद रखिए, ठीक है। एक बात की बात है, पहले समझते हैं, ये पूरा दूरी लिख लेंगे पी सी, पी सी पूरा दूरी लिख देंगे, पी सी इक्वल टू सी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी पी, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ लिख दिए। मान लीजिए बाबू, अगर पूरा दूरी यहाँ मान लीजिए यह दिया हुआ है सी, यहाँ मान लीजिए पी, और यहाँ पर दिया हुआ एफ। जब मान लीजिए दोनों दूरी दिया हुआ है 5 5 5, मान लीजिए 5 मीटर 5 मीटर दिया हुआ है, तो समझिए हमको पूरा दूरी लिखना हो पड़ा, ये दोनों दूरी निकालने के लिए हमको टोटल दूरी लिखना पड़ेगा, सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे पी सी बराबर, देखिए सी एफ बराबर कितना है? पी एफ। मान लीजिए ये बराबर ये है, मतलब कृष्ण बराबर सुदामा है, तो सुदामा बराबर कृष्ण भी होगा, तो सी एफ के जगह पी एफ है ना, सी एफ बराबर पी एफ। यहाँ देखिए समझिए, सी एफ के जगह हम ये हम पी एफ लिख सकते हैं, इसकी जगह सी एफ की जगह पी एफ नहीं लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर है पी एफ। सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ अब प्लस पी एफ। जब सी एफ की जगह पी एफ लिखे, तो अब देखिए पी सी क्या है मेरा? पी और सी मेरा है ध्रुव और केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यहाँ से यहाँ दूरी वक्रता त्रिज्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, इसको हम आर मानते हैं, वक्रता त्रिज्या। और 2 पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ। यहाँ तक कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर बराबर हो जाएगा 2 पी एफ। क्या है? पी एफ फोकस दूरी है, एफ। पी एफ क्या है बाबू? फोकस दूरी है, टी क्या है? फोकस दूरी। तो पी एफ को हम एफ भी लिख सकते हैं। तो आपका सोल्व हो गया है क्वेश्चन। अब इसको और थोड़ा अधिक बढ़ाइएगा तो ये भी हो सकता है सोल्व। इसको आगे करिएगा तो इसमें बदलना है तो लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लीजिए 2f बराबर आर, 2f बराबर आर, तो f बराबर हो जाएगा r/2। ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। और ये क्लास 10th बोर्ड फिजिक्स प्रूव 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कल हम उत्तल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर देखिए, और जो अगर कुछ दिक्कत बुझा रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम धन्यवाद करेंगे। तो मेरा जितना उतना व्यू जाता नहीं है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम देख सकेंगे। जय हिंद,